अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन। रेलू खट्टा की एक बहुत ही सैड, दुखी, गमज़दा और गमगीन एपिसोड में आप सब लोगों को बहुत-बहुत खुशामदीद। अ, आप सब जानते हैं जिस तरह आप सब लोग मौन कर रहे हैं, इस तरह हम लोग भी अपने मॉर्निंग ड्रेस में बैठे हुए हैं और उस शिकस्त का हम गम मना रहे हैं, जो कि हमें फ़तह होती नज़र आ रही थी। टेस्ट के पहले साढ़े 3 बल्कि पौने 4 दिनों तक जो हमें एक फ़तह नज़र आ रही थी, जो अचानक शिकस्त में तब्दील हो गई। तो इस गम को हमारे साथ मनाने के लिए मौजूद है आसिफ भाई। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। और साथ हमारे एक्सपर्ट जो कि बहुत संजीदा रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो सिर्फ स्टैट्स की और टेक्निक्स की और टैक्टिक्स की बात करेंगे। सर नहीं, अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसी कोई बिल्कुल आज के दिन बात नहीं हो सकती। कल के लॉस के बाद सारी ऐसी चीजें बंदा साइड पे रख के बात कर साइड में सकता रख के है। हाँ जी, ठीक है। राइट। वालेकुम अस्सलाम और सबको हेलो। सर ये होया की जी। साढ़े नाल धोखा होया है। 4 दिन हम बैठे रहे इसी उम्मीद में कि हम मैच जीत जाएंगे। आखिर में उन्होंने कोई मेरे ख्याल में एक आध सेशन, एक एक डेढ़ सेशन उन्होंने खेल के और उन्होंने मैच जीत लिए। सही बात है। तो अच्छा, ये मैं थोड़ा सा अगर हम राउंड अप कर लें इस मैच का, तो शुरुआत में हम लोग टॉस जीते थे, बैटिंग का हमने फैसला किया। गुड डिसीजन आई थिंक, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड में कोई भी टॉस जीत के जो फील्डिंग करता है वो कभी जीतता नहीं है, दैट्स स्टैट। So it was a good thing which batsmen also they backed the decision well. उन्होंने अच्छा स्कोर किया। शानी भाई ने 150 रन मारा। बाकी कोई इतना खास चल नहीं, वैसे शानी भाई को बटलर ने चांसेस भी बहुत दिए थे। ਤੁਸੀਂ हाँ, कर लो यार, स्कोर दे कर लो। बटलर ने असल में अपना कैरियर रिवाइव करना था, इस वजह से उसने शानी भाई को स्कोर करने दिए कि आप स्कोर कर लें, आखिरी इनिंग में मैं स्कोर बनाऊंगा। और आई विल टेक द लाइमलाइट। जैसे हम लोग टेबल मैचेस में नहीं करते कि यार उसको अगली टीम को भी स्कोर करने दो ताकि खेलने का मजा आए। वही हमारे साथ किया। तो स्कोर अच्छा खासा हो गया था। बैटिंग के हवाले से अगर पहले इनिंग्स की देखें, शानी के स्कोर के अलावा, डू यू थिंक एनीबॉडी एल्स स्टूड अप टू द टास्क? हाँ जी, बाबर आजम ने काफी अच्छा खेला है सेकंड डे में। मतलब उसकी बहुत अच्छी इनिंग्स थी बाबर आजम की जब तक खेलता रहा, लेकिन जब थर्ड डे में आके दोबारा से इनिंग्स रिज्यूम हुई है तो वो आते ही आउट हुआ है। राइट। जी हाँ, हाँ, पहले ही ओवर में आउट हो गया था। हाँ बिल्कुल। तो अगर उस दिन थोड़ी देर बाबर आजम खेलता रहता तो ऑफ कोर्स हमारा स्कोर इट वुड हैव बीन मच बिगर टोटल, बट ऑफ उससे क्या कोर्स होता? दीज आर उससे भी कुछ नहीं होना था। ये नहीं होता नहीं, कि मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो सकता था। रह गया 15-16 स्कोर से। क्या रह गया सर आसिफ भाई? अगर बटलर की सेंचुरी भी हो जाती, वो रह गया 15। हाँ, बटलर की सेंचुरी। वैसे जिस तरीके से बटलर और वोक्स एक टाइम पे खेल रहे थे, लगता नहीं था कि पिच इतनी डिफिकल्ट है और उनके आउट होने के चांसेस भी नहीं लगते थे, लेकिन और यार पिच तो साला थी मूड भी कोई नहीं थे आउट करने का सारा उन्होंने। हाँ हाँ, ये भी था। लेकिन लेट्स कुछ ओंज भी रहा लेट्स क्या गो सन, कुछ गो टू सन स्टेप। मरन का शौक भी सी। अच्छा जी, तो बॉलिंग तक आते आते, अच्छा हम थोड़ी सी एक, अगर हम यानी मैच को थ्रू आउट देख लें, शादाब खान शादाब की। की इंक्लूजन। क्या बात है सर, क्या बात है। शादाब की इंक्लूजन, थोड़ा सा इस पे अगर कमेंट करें आसिफ भाई। शादाब ओवरऑल जेड़ा वो बेहतरीन खेलिया, बैटिंग ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗਸ 'ਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੀ। ਬੋਲਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਲੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੈਗ ਸਪਿਨਰ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? फुल टॉस कराएगा, जो कि वो कराता रहा। उसको अगर आपको यानी कि अगर उसको स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही खिलाया था तो फिर तो यानी कि गलत ही किया था, उसको फवाद आलम को चांस देना चाहिए था। लेकिन अगर उसको एज अ बॉलर खिलाया था तो उसको प्रॉपर बॉलिंग उससे करवानी चाहिए थी। और लेकिन ये है कि शादाब ने फर्स्ट इनिंग्स में कंट्रीब्यूट तो अच्छा किया है। 45 रन उसने बनाए हैं।
तो वो जो हमने 326 का टोटल सेट किया उसमें एक क्रूशल पार्ट था, क्योंकि जिस टाइम पे शादाब बैटिंग के लिए आया था, आपको याद हो उस टाइम पे ऐसे ही लगता था कि पाकिस्तान शायद 225 पे आउट हो जाए और हाँ 250 भी ना हो पाए। ऐसे ही था, तो 250 के पास। हाँ। तो इसने आते ही ना ये है कि स्कोर काफ़ी तेज़ बनाया है उस टाइम पे, इसने और शान मसूद ने दोनों ने मिलके। तो उसके बाद यानी स्कोर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर 326 तक पहुंच ही गया, पहुंचा विच दिया था। विच डिडंट लुक लाइक एट वन पॉइंट। हाँ एक बार तो बिल्कुल 250 भी मुश्किल लग रहा था, सही बात है। तो हाँ, बैटिंग फर्स्ट इनिंग्स ही मेरा ख्याल इतना ज़्यादा कुछ उसके अंदर बुरा नहीं था। 326 वाज अ मच बेटर स्कोर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड ऑफ आवर बैटर्स। ये तो अच्छा था। बुरा उसके बाद जब हम बॉलिंग पे भी आए थे, पहली 3 अर्ली स्ट्राइक्स 11 रन 12 रन के ऊपर हमने 3 सर विकेट जी मैं निकाले। कह रहा हूँ कि बुरा कुछ भी नहीं था, सिर्फ आखिर सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर साढ़े नाल गेम हो गई। धोखा होया साडे नाल बिल्कुल। सही बात है, सरफराज नहीं था ना टीम में, इसलिए धोखा हो गया। सरफराज तो राइट। सेकेंड इनिंग्स हमारी यानी कि थर्ड इनिंग्स जिसमें हमने बैटिंग की, तो बेसिकली प्रोबेबली हम लोगों को शायद थोड़ी सी और मेच्योर बैटिंग करनी चाहिए थी। वैसे थोड़ा सा आसिफ भाई, मैं आपसे इस बारे में कुछ थोड़ा सी आपकी इंसाइट जानना चाहूँगा। आपको लगता था थोड़े ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे कि यार 100 रन की लीड तो वैसे ही है, अगर 50 रन भी कर लिए तो जीत जाएंगे, कोई इस तरह का सीन था क्या? नहीं नहीं इस तरह रिलैक्स नहीं होंगे आगे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਤੂਤ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਲੈਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਬਹਰਹਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 277 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੋਟਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਖਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ यानी कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ कि टोटल घट ਸੀ। ठीक हो गया, टोटल तो सही हो गया मान लिया, मगर यार अब जरा बैट्समैन की आप देखें ना, कोई सी बंदे ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खड़े होके क्रीज पे टाइम स्पेंड नहीं किया। सर आप तो मैच देख रहे थे, यानी आप देखें कि कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई बैट्समैन आया और उसने कोशिश की हो कि यार थोड़ा मैं ज़रा खड़ा हूँ क्रीज पे टाइम स्पेंड करूँ। जल्दी किस चीज़ की थी सारों को कि है जी यार स्कोर करना है, आउट होना है। हाँ नहीं सेकंड actually खड़ा तो रहा बेचारा उसने वो तो बड़ी देर खड़ा रहा बगैर स्कोर बनाए। कौन? अजहर अली उसने तो कैप्टन कोई नॉक, स्कोर नहीं बनाया, कुछ कैप्टन 30 नॉक। रनों पे पहली सिंगल ली थी मेरे ख्याल में। अब इससे ज्यादा और कितना आपको कितना खड़ा चाहिए। करना। नहीं सही बात है, वैसे तो टाइम में बहुत स्पेंड किया था मिडो। नहीं मगर सर वकास क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बैट्समैन थोड़ी सी आपको लगता है कि क्योंकि अब हम साउथहैम्पटन जा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। वहाँ पे अमूमन ये होता है कि बैटिंग लंबी चलती है। बैट्समैन हमारे जो हैं दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड टाइम इन द मिडल। वो बस ये कि जी आओ ब्लॉक 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 ब्लॉक, उसके बाद मारना शुरू करो और पागल हो जाओ और 20 रन बना के आउट हो जाओ। आई डोंट नो, अब फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, सैम्पल साइज भी थोड़ा है। इस टेस्ट मैच के अंदर पिच भी डिफ़िकल्ट थी आई वुड से। बाद में जाके इंग्लैंड की इनिंग्स में इतना थोड़ा बहुत पिच जो है वो ईज अप भी हो गई थी। लेकिन ये है कि जो हमारे बैट्समैन थे वो वाकई थोड़ी सी उन्होंने जल्दी किया ना, मैच हमारे हाथ में था, और अगर थोड़ी सी पेशेंस का मुजाहरा करते, पिच के ऊपर स्टे करते, तो स्कोर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बनना शुरू हो जाता। तो मतलब अब जिस टाइम पे रिजवान और असद शफीक सेकंड इनिंग्स में खेल रहे थे, उस टाइम पे स्कोर बनना शुरू हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो जो रन आउट हो गया असद शफीक का, तो वो भी आप कह सकते हैं कि वो एक जल्दी थी रिजवान को, जो एक जल्दी जी पड़ी हाँ। होती हाँ है। भाई भागो भागो टेस्ट मैच के भागो। अंदर इतना ज़्यादा यानी आपको रिस्की रन नहीं लेना चाहिए। तो एनीवे उसकी वजह से फिर काफ़ी उसके बाद फिर इनिंग सेट ही नहीं हुई। फिर बाद में आके जो यासिर शाह ने 33 रन बना दिए अदरवाइज यानी हमने 150 से भी नीचे आउट हो जाना था। हो जाना था। और यार तो 150 और 250 आपका टोटल होता है, या तीन, मेरा मेरा ज़ाती ख्याल यह था कि 300 से कम कुछ भी होता तो वो जिस तरह के हम्म इंग्लैंड की फॉर्म चल रही है लोअर हम्म मिडल ऑर्डर की, तो हम्म मुझे था कि यार 300 से कम कुछ भी हो इंग्लैंड चेस कर ही इंग्लैंड लेंगे। का ये
इंग्लैंड का ये है कि अब उनके पास एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हम बड़ा स्कोर चेज कर सकते हैं। जब स्टोक्स ने वो इनिंग्स खेली है, फिर उसके अलावा ओवरऑल भी इंग्लैंड का जो ओवरऑल पिछले 4-5 सालों में रिकॉर्ड रहा है ना, उनको अब लंबा स्कोर चेज करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आई मीन इट्स नॉट द इंग्लैंड ऑफ 2012 जब अब्दुर्रहमान उनको बट्टों में उड़ा देता था। ये बात भी है। उस टाइप की अब इंग्लैंड नहीं रही, अब इतने फ्लेकी नहीं है ये। तो ये है कि हमारे बैट्समैन ने यार जो इनिशिएटिव है ना वो लूज किया वहां से, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स फिर आगे से बॉलिंग इनिंग्स आ गई हमारी। और यानी अगर देखा जाए 270 इतना कोई ख़राब स्कोर भी नहीं था, डिफेंड किया जा सकता था, मगर शायद वो इट वाज नॉट इनफ कुशन प्रोवाइडेड कि इंग्लैंड ने जो एजबेस्टन में 358 रन शायद चेज़ किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 358 स्कोर था ना जो स्टोक्स आखिर तक लेके गया था। आई थिंक वो 300 प्लस था, कुछ था, काफ़ी ज़्यादा स्कोर था। काफी स्कोर था, लेकिन अब और यानी एग्जैक्ट आप ये देखें कि आगे से कमिंस और स्टार्क और इस तरह के बॉलर्स लगे हुए हैं, और फिर भी जनाब उन्होंने वो स्कोर चेज़ कर लिया था। तो आई थिंक 277 वाज नॉट इनफ कुशन for the bowlers, but it wasn't bad. It could be defended. अगर क्योंकि अगर अगर वो और ये अगर के बाद मजर ने ब्लैंक से ये आप जरा वो करें, फिल करें अगर हम अगर क्या में तय फिर कर बहुत सकते सारी हैं। चीजें ऑफ कोर्स, लेकिन वो न मजर ने भी स्टैट शेयर किया हुआ था ना कि पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों के अंदर 250 से ज्यादा स्कोर चेज नहीं करवाया। ओ भाई वो जिंक्स था, वही तो जिंक्स था। वो जब हमने वो किया है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, जब मैंने कहा ये हो गया जिंक्स, अब तो ये शेयर होके रहेगा, अब तो ये चेज हुआ। थोड़ी थोड़ी लेकिन गलत हाँ, लेकिन आई मीन ये तो चले ऐसी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो ऐड अप होती गई हैं, और उनसे इन द एंड जो मैच, क्योंकि मार्जिन्स जो है ना वो बहुत कम थे इस मैच के अंदर। आपने देखा कि उन्होंने सिर्फ 1-1.5 सेशन अच्छा खेला है और वो मैच जीत गए हैं। तो इससे ना पता ये चलता है कि जो मार्जिन्स थे ना वो इतने कम थे कि जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हर पॉइंट पे की है ना वो ऐड अप होती गई हैं, और इन द एंड उसका रिजल्ट जो है ना वो ये था कि इंग्लैंड जो है वो थोड़ी देर अच्छा खेल के तो जीत गया। तो यानी अब जो मिस्टेक्स हैं वो फर्स्ट इनिंग्स में जो अब बैटिंग हमने की है उसमें ऑफ कोर्स जो मिडल ऑर्डर है अजहर अली वगैरह इन लोगों ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। आबिद अली बड़ी जल्दी आउट हो गया, और असद शफीक ने इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया पहली इनिंग्स में। तो मिडल ऑर्डर यानी फेल हुआ। बाबर आजम और शान मसूद और शादाब खान के अलावा किसी ने यानी सब्सटेंशियल कोई स्कोर नहीं किया। तो सेकंड इनिंग्स जो बॉलिंग इनिंग्स थी उसमें मेरे ख्याल में हमारी अच्छी परफॉर्मेंस थी। आई डोंट रिमेम्बर कि उसमें कोई ज़्यादा मिस्टेक्स थी। आपके जहन में कुछ है तो आप ऐड कर सकती हैं। नहीं, बॉलिंग इनिंग्स तो काफ़ी अच्छी थी। शुरू में वो उन्होंने जब 3 विकेटें गिरा ली थी, उसके बाद शायद थोड़ा सा हम रिलैक्स हुए थे। हमने रूट हाँ, को और लेकिन फिल वहाँ को पे संभलने का मौका दे दिया था। लेकिन वहाँ पे ओली पोप ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। मगर ये कि हाँ, उनको हमने ज़्यादा सही तरीके से टिकने नहीं दिया। प्रॉब्लम सारा ये कि हम लोगों को फॉर सम रीज़न वो जो लोअर मिडल ऑर्डर कह लें या जो हम्म, टेल कह लें आप, हम्म, उसको ना आउट करने में बड़ा मसला हो रहा है। वो वोक्स ने भी आके मेरे ख्याल है कोई 20-25-30 रन मार दिए थे। उसके बाद ब्रॉड ने भी आके शॉटें लगा ली थी। ये है आ, ना जो जो स्टुअर्ट पॉप आउट हुआ है, अब वो बॉल किस तरह से अनइवन बाउंस हुआ है, तो उसके बाद फिर वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, कहीं पे नजर ही नहीं आया यानी कि हम्म, उस वक्त लगा था कि अब जो है ना बस ये अब तो गेम खत्म हो गई है कि इतना अनइवन बाउंस है। तो फोर्थ उसके इनिंग्स में, बाद यस। कोई नजर ही नहीं आई उस तरह की बॉल ना। हाँ, वो कूप वाली बॉल लेकिन वो। जो हमारी बॉलिंग इनिंग्स थी ना, फर्स्ट बॉलिंग इनिंग्स, उसमें जो इन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को इतने ज़्यादा रन्स बनाने दिए हैं ना, ऑफ कोर्स स्टुअर्ट ब्रॉड जो है वो रन स्कोर कर सकता है, लेकिन पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि वो शॉर्ट पिच बॉलिंग पे बहुत तंग होता है। लेकिन इन्होंने उसको मतलब एक लेफ्ट हैंडर को लेग स्पिनर आप लगा दें, बॉल टर्निंग इन और ऑल दैट, तो वो उसके लिए इजी था। आइडिया उसने था। 4 चौके लगाए हैं, एक छक्का लगाया है, हम्म। हम्म 29 रन बनाए हैं। तो अ, मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इन्होंने आखिर में अफेक्ट की है।
फिर और उसके बेसिकली ये सारा मसला जाता है कैप्टनसी के ऊपर ना। हम फॉर सम रीजन द एलिफेंट इन द रूम, हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं। क्या वजह है? भाई कोई वजह कैप्टनसी नहीं के है। बारे में कैप्टनसी के बारे में काफी ज्यादा सवाल आते हैं ना, कि यार हम्म, आपने आते साथ ही ब्रॉड को आपने इतना चांस दिया कि वो, मेरे ख्याल है छक्का उसने शादाब को मारा था। हम्म, शादाब को उसने उसी ओवर में शायद एक छक्का और एक चौका मारा था, या कोई इस तरह का था। हम्म, यासिर होता तो इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी, मगर आपने शादाब से ब्रॉड को बॉल करवा दी। अच्छा, इसी तरह जब आपकी सेकंड बॉलिंग इनिंग्स थी, जब आपने प्रेस करना था, जब आपने, आपको नजर आया आपने पोप को आउट कर दिया है, वो हम्म, की विकेट किसने ली थी? नसीम शाह ने। नसीम शाह ने ली थी, राइट। तो उसके बाद फिर बटलर को आपने देख रहे हैं कि वो टॉप का एच कर गया था यासिर शाह को। और टी के बाद आपने यासिर को वो ही नहीं दिया, ओवर ही नहीं दिया। 14 आपने 12-13 ओवर पेस के करा दिए। यू सॉरी कैन से सॉरी सॉरी, मैं शाहीन शाह अफरीदी ने ली थी जी जी सेकंड इनिंग्स जी, में। शाहीन शाह अफरीदी ने ली थी, ये था पॉइंट। तो शाहीन शाह अफरीदी ने ली थी। टी के बाद आप शाहीन को और यासिर को लेके आए हैं 1 घंटे के बाद, जब ऑलरेडी मेरे ख्याल है 112 पे या 109 पे उन्होंने टी के बाद अपनी इनिंग्स स्टार्ट की थी, और वो 66 तक जा चुकी थी। हम्म, 40-45 रन आपने उनको बिला वजह के फ्री के बीच में दे दिए, वो नसीम और अब्बास को लगा के। ठीक। हम्म, और जब जब 1 घंटे के बाद आपने बॉलिंग चेंज किया है, एक एंड से यासिर को लेके आए, दूसरे एंड से शाहीन को लेके आए, तो नासिर हुसैन ने भी ये कहा था कि यार ये वो जोड़ी है जो टी के फौरन बाद इसको बॉलिंग करनी चाहिए थी। हम्म, और मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वो शॉट आया था जिसके अंदर मिसबा जो है वो अंदर ड्रेसिंग रूम से निकल के बाहर गैलरी में आया था। तभी कमेंटेटर्स, आई डोंट रिमेंबर हु ही वाज, उसने भी ये कहा था कि ये ऑब्वियसली मिसबा ये कहने के लिए आया कि भाई स्पिनर लगाओ। और हम्म, तो स्पिनर देते नहीं यार, किस वास्ते? हम्म, और अब जनाब हम दोनों एंड से पेस लगाए बैठे हैं, और पेस भी कौन सी, यानी ये हो ना कि आप नसीम से वो काम करवा रहे हैं जो आप नसीम से करवाना चाहते हैं। यानी देखें, आपके पास अगर एक पेस बॉलर है ना, आर्चर है, फर्स्ट चेंज पे आता है या ओल्ड बॉल से बॉलिंग कराता है, आपके पास वैगनर है न्यूजीलैंड का, यानी जो भी इस तरह के आपके पास जो आपने क्विक बॉलर्स रखे हैं, वो किस मकसद के लिए रखे हैं कि यार वो बंदा शॉर्ट बॉल कराए, आगे कराए, पेस की वजह से कोई चीज़ जनरेट करे ना, वो न्यूयॉर्क मारे या कोई इस तरह का थोड़ा लोगों को डिस्टर्ब करे, थोड़ा सा इस तरह करके फिर विकेट निकाले। आपने नसीम को लाइन एंड लाइन पे बांध दिया, आपने नसीम को राहत अली बना दिया, हम्म, यानी इधर आ, इतने रह गया। और वो जनाब यार वो सेम बॉल, उसी बॉल पे वो उसकी बॉल पड़ रही है, गुड लाइन से थोड़ा सा पीछे पड़ रही है, उठ के आ रही है, उसी बॉल को वो कट भी कर रहे हैं, वो पुल भी कर रहे हैं उसी एक बॉल को। यार कौन यार इतनी खड़ी करके आप उसको बॉल दे रहे हो, और आगे हम्म, जनाब वो उसको आपने इतना चांस दिया कि स्कोर कर जाए, और बटलर को आप इस तरह की बॉलिंग करा रहे हैं। तो मेरा ख्याल हम्म, है कैप्टनसी के बारे में, अब सॉरी टू रिमाइंड यू गाइस, 2016 का न्यूजीलैंड याद आ गया। याद है जब अजहर अली ने स्टेप इन किया था मिसबा की जगह पे? यही हम्म, कैप्टनसी थी अजहर अली की, यही खूबसूरत कैप्टनसी थी उसकी। 88 रन की लीड थी हमारी पहली इनिंग्स की, अच्छा खासा स्कोर हम शायद 120 130 दूसरी इनिंग्स में कर गए थे और हमने चेस करवा दिया था। ये इन हजरत की कैप्टनसी बहुत प्यारी। तो यार ये कैप्टनसी यानी इसकी बड़े बड़े सवालिया हम्म, निशानात, और खुद अपनी उसकी कोई बैटिंग की फॉर्म नहीं लगी हुई, तो इट जस्ट डबल्स अप। हम्म। हाँ जी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली मेरे ख्याल में जो बॉलिंग के लिहाज ने इन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं कि जब ऑफ कोर्स कितने पे उनके, लेट मी चेक, 117 फॉर 5 थे, और जी जी। यानी 160 161 रन चाहिए उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वोक्स खेलने को आया है। तो इन्होंने अब फर्स्ट इनिंग्स में भी देखा है कि फर्स्ट इनिंग्स में जब नसीम शाह उसको बॉलिंग कर रहा था, वोक्स आता गया, तो पहली 2-3 गेंदों में ही उसने बाउंसर किया था जो वोक्स के सर पे लगा था, हेलमेट पे लगा था, और उसके बाद वो नसीम शाह की बॉल से पीछे हटना शुरू हो गया था। ठीक है, हम्म। वो ही वॉज कीपिंग अवे हिज बॉडी एटलीस्ट, और बैट से सिर्फ खेलने की कोशिश कर रहा था। तो यानी वो वही स्ट्रेटेजी इनको अपनानी चाहिए थी, और शॉर्ट पिच बॉलिंग वॉक्स के ऊपर करनी चाहिए थी उसको अनसेटल करने के लिए। ठीक है। इसी वजह से ना ऑफ कोर्स जब वो अनसेटल होता, अपनी बॉडी को बॉल की लाइन के पीछे ना लेके आता, तो उस वक्त ही कोई एज होता, कोई वो उसका फ्रंट फुट बॉल की तरफ ना जाता, आगे की पड़ी हुई बॉल जो है उसको एज निकल जाता। लेकिन इन्होंने वो स्ट्रेटेजी अपनाई नहीं है, उसको स्पिनर लगाई रखे हैं, उसको नॉर्मल, वो उसको यार नॉर्मल, स्पिनर ही नहीं तो नहीं लगा है यार सर, सॉरी वो दोनों सॉरी, मतलब नसीम को वो, उन्होंने राहत अली बना के रखा है, मतलब वो और बाद में उन्होंने पोली पोली बॉलें करवाई हैं। लेंथ लेंथ बॉलिंग, शुरू में लेंथ बॉलिंग करते रहे उसको बिल्कुल,
और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स उसके आगे स्पिनर आ गए थे। तो ये वाली चीज़, और ऑफ कोर्स जब यासिर शाह को लगाना चाहिए तो उन्होंने इतनी देर यासिर शाह को लगाया नहीं है बटलर के अगेंस्ट भी। तो इसमें ही फिर सारा मैच जो है ना वो चला गया, क्योंकि मार्जिन्स बिल्कुल थोड़े से थे, 50-60 रन की बात थी, और जब उनकी एक दफ़ा पार्टनरशिप लगी तो एक्सक्यूज मी, उसके बाद काफ़ी मुश्किल हो गया था। अच्छा जी, थोड़ी सी बात ना सर आसिफ भाई, थोड़ी सी बात, अगर आप शेडी बॉय द स्पिनर है जी, पूरे मैच में 12 ओवर नहीं कराए लड़के ने, नहीं क्या नहीं, वो जरूरत थी तो फिर मैं तो यही कहता हूँ कि ये तो उसके साथ एज अगर उसको बॉलर खिलाया है, तो उसके साथ भी ज्यादती की है कि आप यानी कि एक लेग स्पिनर को जो है वो एक एक ओवर करके दे रहे हैं, तो उससे जो है वो प्रॉपर बॉलिंग करवानी चाहिए थी। और यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे यानी कि वहीं पे अगर 117 for 5 था, अगर वहां पे भी थोड़ा सा जब उन्होंने मारना शुरू किया, अगर आप अग्रेशन नहीं शो कर रहे तो कम से कम आप कंटेन तो करवाएं ना। वहां पे शादाब को और अब्बास को लगा देते और उनसे दोनों से जो है वो कंटेन करवाते, तो बजाय इसके थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता तो खुद ही विकेट जो है वो मिल जाती। लेकिन वहां पे ये ना तो इन्होंने एग्रेसिव बॉलिंग की है, मार खाते रहे, अब पोलियां पोलियां खाते रहे ने ते सानू टकवा देता जे। सही ठीक है, बात है यार, बहुत ही यानी अजीब किस्म की कैप्टनसी चलो हुई है। ना ये निकलिया जा रहा ते ना ही उगलिया जा रहा है, फंसया होया की करिए इसी कसम। की करिए, सही बात है, बहुत ही ना यार हार्ट ब्रेक हुआ है, सही माना मैंने। अच्छा जी, तो अब हमने देख लिया कि ये मैच तो चलने लूज हो गया है। आप में से अक्सर की जो वो है प्रिडिक्शन है, वो अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता सही होती हुई नजर आ रही है। एक मैच ही जीत जाए तो बड़ी बात है। तो साउथहैम्पटन की तरफ हम जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि साउथहैम्पटन के अंदर दोबारा दे विल डू द सेम थिंग कि वो दो स्पिनर खिलाएंगे ओल्ड ट्रैफर्ड में, क्योंकि ड्राई वेदर था और थोड़ा सा नज़र आ रहा था कि पिच जो है स्पिनर को सपोर्ट करेगी, इसलिए उन्होंने खिलाया था। डू यू थिंक एनी चेंज इन द लाइनअप? आपको लगता है कि कोई ये शादाब का पॉइंट जो है वो अंडर स्क्रूटनी आएगा, बैटिंग को वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, कोई चेंजिंग बॉलिंग में? हासिफ भाई। डिपेंड करता है, लेकिन अगर यानी कि ये दो स्पिनर्स के साथ आप दोबारा जाते हैं कि नहीं, लेकिन शादाब ने सच बुरा तो परफॉर्म नहीं किया, उसको परफॉर्मेंस पे तो नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, अगर स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, पिच डिफरेंट मिलती है कि तो स्पिन पिच नहीं होती, तो फिर उसका चांस बन सकता है कि उसको एक बैट्समैन से रिप्लेस कर लें। और बैट्समैन हमें पता ही है, उसको खिलाना तो है नहीं इन्होंने, हम बस दिल को तसल्ली देनी। नहीं नहीं, अब नहीं, ऐसे बैट्समैन से रिप्लेस नहीं करेंगे, लाइक फॉर लाइक सब्स्टिट्यूशन होगी ना, यंगस्टर इफ्ती आएगा, वो ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी तो कराता है नहीं, ना। यंगस्टर ते फिर बहुत ने, फिर जेड़ा ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੰਗस्टर ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨੀ। ਅਗਲਾ स्पिनर ਨਾਲ चेंज कर लें। तो दूसरा बैटिंग की तरफ आए, अगर कोई अजहर अली की उंगली टूटती नजर आ रही है नेट्स में? नहीं, अजहर अली ने वैसे काफी देर से नहीं परफॉर्म किया, लेकिन आप डेफिनेटली जो है वो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बैट्समैन तो यानी कि वही है। अगर हमारे पास यानी कि बॉबी को अगर निकाल दें तो असल तो टेस्ट बैट्समैन वही है हमारे पास। तो मेरा नहीं ख्याल जो है वो उसको उसकी बैटिंग उसको परफॉर्म करना चाहिए यार, उसका यानी कि अब बनता है परफॉर्म करना चाहिए उसको जो है। इट्स क्या लॉन्ग कर ड्यू, इट्स लॉन्ग ड्यू। तो आप ही समझना चाहिए, कोई गैरत कहानी चाहिए और असं किनू कहिए परफॉर्म कर। ये बात नहीं है। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आबिद अली looked like that he was a little bit under pressure, थोड़ा उसने he was also hurrying on the ball, तो वो जो आपको एक चाहिए होता है ओपनिंग के लिए, स्पेशली इंग्लैंड में, सिबली की आपने देखी ना ओपनिंग किस तरह वो बॉल को आने देता है। समी असलम 2016 में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। ही अलाउड द बॉल टू कम टू हिम, और एनीथिंग विच वाज आउटसाइड द स्टंप्स उसने उसको छेड़ा भी नहीं है, वो जस्ट प्लेइंग इन हिज लाइन।
ऑफ स्टंप, वही जो शान मसूद कर रहा था, जरा सी भी बॉल बाहर है तो वो उसको जस्ट लीविंग इट ऑन लाइन और लेंथ. Abid Ali, on the other hand, he was rushing in the drives and was coming forward and playing and all. Abid Ali, मेरा ख्याल है एक मैच तो उसको और मिलेगा. डू यू सी के उसको वो लोग एक मैच और दे रहे हैं, क्योंकि इमाम भी बैठा हुआ है बाहर, और इमाम ने इंटर स्क्वाड मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया. आई थिंक ही स्कोर्ड 70+ और समथिंग. क्या ख्याल है आपको, ओपनिंग को वो कंटिन्यू रखेंगे और दे आर गोना ट्राई अ न्यू कॉम्बिनेशन? मेरा ख्याल है यही ओपनिंग पेयर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आबिद ऑफ कोर्स उसका वो चांस डिजर्व करता है, इवन दो देयर आर सम होल्स इन हिज टेक्निक. जो इनकमिंग बॉल है उसके अगेंस्ट ही लुक वल्नरेबल, जिसको फर्स्ट इनिंग्स में ब्रॉड टारगेट कर रहा था, और फिर उसके बाद जो आर्चर ने उसकी विकेट भी ली है इनकमिंग बॉल से. और सेकंड इनिंग्स में भी ही लुक्ड इम्पेशेंट और गॉट आउट. तो यानी वो थोड़ा बहुत नज़र आया है कि ही इज़ंट क्वाइट सेटल्ड. लेकिन क्योंकि ये कम यानी मैं पिछले एक दो टेस्ट में उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, तो यू वुड लाइक टू गिव हिम अनदर चांस. आई वुड से कि इमाम की जगह अजहर अली की जगह बन सकती है. भाई कप्तानी कौन करेगा? लेकिन अगले मैच में कौन हरवाएगा? ये कैसी बात कर दी आपने? लेकिन यही है कि आप कप्तान को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, या अनलेस के जैसे राशिद लतीफ़ को अंपायर बिठा के. तो राशिद लतीफ़ जब कप्तान था तो उसको बाहर बिठा के, तो हम मेरे ख्याल में इंजमाम कैप्टेंसी कर रहा था एनीवे 2003 में. जी बिल्कुल वही था. अच्छा, बॉलिंग साइड पे आ जाएं. हाँ जी, मैं भी यही कहने लगा था कि मतलब इन बोरिंग चीज़ों को छोड़ें और बॉलिंग साइड पे आए. जहाँ पे असल टैलेंट नज़र आया ऐसा हमें, और अच्छी बॉलिंग नज़र आई. बताएं क्या ख्याल है आपका? डू यू सी एनी चेंजेस कमिंग एनी टाइम सून? क्योंकि मेरा ख्याल है बॉलिंग पैक रियली परफॉर्म्ड वेल. मेरे देयर वाज नो ख्याल में देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन आवर बॉलर्स. सिर्फ ये है कि स्ट्रेटजी काफ़ी गलत थी. उनको जिस तरीके से यूज़ किया है, जिस तरीके से एम्प्लॉय किया है, जिस तरीके से उनसे बॉलिंग करवाई है, उसमें मिस्टेक्स थी. लेकिन बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और फिटनेस भी अच्छी लगी है तीनों बॉलर्स की. कोई ऐसा मसला नहीं था. अब्बास लुक द पार्ट, उसने बल्कि मतलब फर्स्ट इनिंग्स में तो ही क्रिएटेड सम मैजिक, सेकंड इनिंग्स में भी अच्छा परफॉर्म किया. लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में जो तीसरे दिन उसने फोर्थ डे सॉरी, जब उसने आके दोबारा से बॉलिंग रिज्यूम की है, वो जो शुरू में विकेट्स नहीं मिल रही थी और फिर उसने विकेट्स ली, वो सेशन बड़ा अच्छा था. ओवरऑल अब्बास की बहुत अच्छी बॉलिंग थी. बॉलिंग तो नहीं, अब्बास लुक्ड वेल. शाहीन डिड हिज पार्ट. उसकी न्यू बॉल मूव कर रही थी. ओल्ड बॉल से उसने 2-3 यॉर्कर मारे हैं, वोक्स को अच्छे लगे थे वो, मगर चूंकि वोक्स ऑलरेडी इतना सेटल हो चुका था दैट ही कुड जस्ट ब्लॉक दोस बॉल्स. मैं खाली बटर को भी उसने कोई यॉर्क्स मारे थे. तो नसीम शाह के बाउंसर जो लगे हैं हेलमेट पे, जो उसने नसीम शाह ने जो घूरी दी थी स्टोक्स को, वो भी है और समथिंग फास्ट बॉल बड़ी टाइट घूरी दे के गया था. अरे शाहीन शाह की लेंथ बहुत आला थी. यानी नई बॉल के साथ उसने ही पिक द बॉल अप एंड लेट इट स्विंग. तो वो भी, और फिर उसके बाद उसकी राइजिंग बॉल्स भी अच्छी थी. पेस भी उसकी बहुत अच्छी थी, 84 87 84 टू 88 माइल्स पर आवर. तो पेस भी अच्छी थी. नसीम शाह का ये था कि कोई लेटरल मूवमेंट नहीं थी, लेकिन उसकी पेस बहुत अच्छी थी. और उसके पास शॉर्ट पिच बॉल है. यॉर्कर्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवाया उससे, स्पेशली जब ज़रूरत भी थी कि पेस के साथ आप देयर इज़ ऑलवेज चांस के बैट्समैन कैन मिस द फुल वंस. यॉर्कर से यानी आप LBW ले सकते हो. नहीं, वो हम शादाब से करवा रहे थे ना यॉर्कर, किससे तो मेरे ख्याल में ना बॉलिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. यासिर शाह का ऑफ कोर्स जो फॉर्म में वापस आना वो बड़ा ज़बरदस्त था. उसने इवन दो यानी उसका उस तरह का कंट्रोल नहीं नज़र आया जो पहले शुरू में यासिर शाह का कंट्रोल होता था. लेकिन ये है कि उसने ओवरऑल बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है. और
with that kind of performance, he deserved a test win. Yeah, actually he did, नहीं यासिर Yeah, शाह 8 विकेट ले गया मैच में, तो आई 8 थिंक विकेट उसने ली। उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसके पिछला काफ़ी अरसे से ना मुझसे बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही थी। वही शेन वॉर्न ने बात जो की थी ऑन कमेंट्री एज वेल कि कॉन्फिडेंस लेग स्पिनर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्फिडेंस, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन कॉन्फिडेंस आया तो उसने रॉन्ग रन्स गुगलीज कराने शुरू किए हैं। वो जो जिस बॉल पे उसने उसको बोल्ड किया था वोक्स को पहले इनिंग्स में शॉर्ट बॉल कराई है, थोड़ी फ्लिपर मारा है उसने और उसने बोल्ड किया है। कह रहा है उसने, वॉर्न ने ये कहा था कि इट्स अ बॉल जो एक कॉन्फिडेंट बॉलर ही करवा सकता है, क्योंकि लेग स्पिनर अगर कॉन्फिडेंट ना हो तो वो फिर इस तरह की बॉलिंग ट्राई नहीं करता। So Yasir is coming back into the groove, which is a positive sign. One last thing, कोई change bowling lineup में साउथहैम्पटन में? यही हो सकता है, यही हो सकता है कि शादाब को ड्रॉप कर दें। Pace attack remains the same. Yeah. यंगस्टर सुहेल खान नहीं आ रहा। छोड़ दो सुहेल Right. खान की सपोर्ट। वो मैं नहीं कर रहा, और मैं कुछ भी नहीं किया, यासिर भाई ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। नहीं, फिर लगदा फिर ऑफ स्पिनर ते यंगस्टर इफ्ती ही आएगा फिर, क्योंकि लेग स्पिनर एक ऑफ स्पिनर ते होना चाहिए। फहीम अशरफ को बोल रहे हैं वैसे आप, अगर आपको 4 पेसर चाहिए तो फहीम अशरफ पेसर, रिमेंबर द वर्ड पेसर, आपको चाहिए तो फहीम अशरफ हाँ, है। यंगस्टर चाहिए ना नाल। लेकिन ये है कि इस टेस्ट मैच का अफसोस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यानी ये मैच बिल्कुल हमारे हाथ में था और हमने इसको लूज़ कर दिया बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हमने होबार्ट 1999 जो है वो लूज़ किया था। फिर उसके बाद सिडनी 2010 10 उफ, हमने बस इसी बस ये तरीके से गिरवाना जरूरी है, बट काफी है ना। ये असल में बात यही है कि यही हम काफी है, लोग जो सर है पुराने जख्म ना ताजा करो, यही काफी है। हाँ, हम लोग जो है ना वो बिल्कुल जो अच्छी मेमोरीज होती है ना उनको ही हम याद रखना पसंद करते हैं कि हमने किस तरीके से दूसरी टीम को आउट किया, यूं किया वो किया, लेकिन ये नहीं याद रखते कि दिस हैज हैपेंड बिफोर एज वेल, यानी सर इस तरह के टेस्ट मैच दूसरी टीम्स ने हमसे जीते हुए हैं। सर ये इसलिए है ताकि हम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बहुत काबिल स्कॉलर देवदास ने कभी कहा था, हम तो इसलिए पीते हैं कि तुम्हें बर्दाश्त कर सके। इसलिए हम आसिफ और अब्बास की विकेट लगा लगा के देख रहे हैं कि हम टीम को सपोर्ट कर सकें। बस समझें कि Any अब change in prediction? काफी सारी पिला दी है। Any change in prediction for the series? You still one draw? जो परफॉर्मेंस नजर आई है, आई एम स्टिल होपफुल कि ये एक टेस्ट मैच और जीत सकते हैं। एक और जीत सकते हो, पहले एक तो जीत जाए। जीत सकते थे ना, ये भी हमारे हमने जीत काउंट कर लिया। तो लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि मेंटली कितने डेंट हुए हैं इससे, क्योंकि मैच आपके हाथ में हो और सीरीज का पहला मैच हो, तो इस तरह ना हो इसके बाद आप बस मार खाना ही शुरू कर दें। क्योंकि ये देखें आप कि वैसे फर्स्ट एक इनिंग्स गल में जो है कि फर्स्ट ਸਾਡੇ इनिंग ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ परेशान है बेचारा। वो भी कह रहे हैं, लेकिन ये है कि ये चीज़ आप नोट करें कि फर्स्ट इनिंग्स में इंग्लैंड ने अपनी रूटीन के हिसाब से बहुत बुरी बॉलिंग करवाई है। आपको याद है कि नासिर हुसैन ने कहा था कि ये रबिश बॉलिंग है, जब कोई वक्फा हुआ था, लंच ब्रेक थी या व्हाटएवर, तो उसमें उसने कहा था कि ये रबिश बॉलिंग है। और फिर उसने कहा था कि बॉलर्स आर नॉट लाइक रोबोट्स, यानी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एंडरसन और ब्रॉड जो है वो हमेशा डिलीवर करेंगे, अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स भी और वर्ल्ड क्लास बॉलर्स भी कभी ना कभी मिस्टेक्स कर सकते हैं, अपनी लेंथ मिस कर सकते हैं, अपने जो प्लान्स हैं उनको एक्सिक्यूट नहीं कर पाते। तो यानी ये पॉसिबल है, लेकिन अब दूसरे टेस्ट मैच के अंदर भी वो क्या इस तरह की मिस्टेक्स रिपीट करेंगे, वो तो हो गया, मुश्किल है। फिर वो पॉसिबिलिटी तो चली गई। और दूसरी बात ये कि इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पिछले अगर चंद सीरीज में आप देखें, फर्स्ट टेस्ट मैच में समहाउ, यानी वो डीजल इंजन वाली बात है कि वो थोड़ा टाइम लेते हैं स्टार्ट होने में। तो पाकिस्तान जो है वो ज़्यादातर फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर सरप्राइज करता है, एक सरप्राइज पैकेज होता है, सरप्राइज
मतलब जो प्लेयर्स भी होते हैं उनका उनकी कमजोरियों का दूसरी टीम को शायद इतना अंदाजा नहीं होता, पता नहीं होता। तो उसमें वो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाता है। तो नहीं वुड बी सरप्राइज ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਵਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, सर ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ सर आपकी जो बात है ना कि पहला मैच इतना क्लोज गया है तो अगले मैचेस में डेंट, 2016-17 की आपको सीरीज याद होगी ऑस्ट्रेलिया वाली, गाबा में हम लोग ऑलमोस्ट मैच ले गए थे, यासिर शफीक आखिर तक खेल रहा था, यासिर शाह ने चबल मारी थी वॉरेवर, और उसके बाद तो जो हम फ्लैट गिरे हैं मेलबर्न और सिडनी में, ओए होए होए, बिल्कुल जो उसके बाद हमारे साथ हुई है, आई होप इट इज नॉट द रिपीट ऑफ दैट वन। आसिफ भाई एनी चेंज बिल्कुल इन हमने प्रेडिक्शन? हमने भी इन स्ट्रीम्स की सब्सक्रिप्शंस खरीदी हुई हैं तो अब मैं नहीं चाहता कि वो बिल्कुल ही जाया जाए। बिल्कुल ही जाया जाए। आसिफ भाई एनी चेंज इन प्रेडिक्शन? हाँ चेंज यही है कि एक यानी कि स्पिनर को ही अगर काम करें तो नहीं, मिलन सीरीज की प्रेडिक्शन जो आपने की थी 1-1 ड्रॉ वाली, डू यू स्टिल हैंग प्रेडिक्शन टू? ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ कोई बारिश ओफ बुरिश हो जाएगी अल्लाह, भाई भाई भाई, बारिश भी हो मैं कर सकती रहा है हूँ अपनी प्रेडिक्शन चेंज, थोड़ी ठीक है सी ना? पर 3-0 फॉर इंग्लैंड। नहीं 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 इनके साथ ऐसी करो, कसम में ऐसी करो, एयरपोर्ट पे उतर के इनको पड़े जूते, अंडे और टमाटर। नहीं इस नहीं तरह नहीं कोई फर्क नहीं नहीं पैना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं ये गलत ने पहले बहुत दफा हो चुकी है लेकिन ये मेरे ख्याल में ये एक नई टीम बनने जा रही है अब, यानी ये जो पुरानी टीम थी जो सरफराज की टीम, उससे अब हम आगे निकल पड़े हैं। बाबर आजम अब इस टीम का बेस्ट बैट्समैन है, शान मसूद ने कम बैक किया है, तो ये एक नई टीम बन रही है। आबिद अली लोग हैं, और अगर फवाद आलम किसी तरीके से टीम के अंदर आ सकता है, और नो नो। और उसके अलावा जो बॉलर्स हैं वो भी बिल्कुल नए हैं, और इस तरह के बॉलर्स हमें बड़े टाइम के बाद मिले हैं। यानी या शाइन, यानी ये ट्रायो जो हमें मिला है एक बड़ा ही ज़बरदस्त है कि आपके पास एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है राइट आर्म, एक लेफ्ट आर्मर है टॉल और ऑल दैट, और फिर एक ऐसा बॉलर है जो लाइन लेंथ पे यकीन रखता है और बैट्समैन को डिसीव करना, और सारे ट्रिक्स जो ट्रिकरी उसके पास है वो वाली चीज़ें, और फिर उसके बाद लेग स्पिनर भी है जो फॉर्म में वापस आ गया। तो ये एक नई टीम बनने जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक आधी टेस्ट विन इनके अंडर द बेल्ट हो, तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़े और कॉन्फिडेंस बढ़ा है। ये टीम आगे जाए, बजाय इसके कि अगर ये बिल्कुल ही रुल जाते हैं इंग्लैंड में, वो इनको 3-0 मार पड़ती है, तो शायद टीम भी 3-0 नहीं जाती होता लगे। एक तो बारिश से ड्रा होगा इंशाल्लाह आसिफ भाई बारिश से तकिया करके बैठे ने। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, काफ़ी अच्छी डिस्कशन हो गई, थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ। सो वेल, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर साउथहैम्पटन। तो या देखें, आई होप कि आप लोगों की प्रेडिक्शन ठीक होती है। मैंने तो भाई अपनी प्रेडिक्शन कर ली है चेंज, ठीक है, मैं तो 3-0 फॉर इंग्लैंड कर रहा हूँ, तो नहीं असली भी बदल सरप्राइज मी अगेन। गया चलिए गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।